दोस्तों, हमारे आज के पाठ का नाम है मस एवं लस यानी HCF एंड LCM, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इस पूरे चैप्टर को 1 या 2 वीडियो में अच्छी तरह से समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं मस एवं लस चैप्टर के छोटे छोटे 5 या 6 वीडियोज डाल दूंगा, जिन्हें देख के आप पूरे चैप्टर के बारे में अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल मैं छोटे छोटे डिफिनीशंस की बात करूंगा, जैसे कि अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं और समापवर्त क्या होते हैं। इन छोटे छोटे डेफिनेशंस के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 18 के अपवर्तक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 12 तथा 15 का समापवर्तक क्या क्या होता है, अपवर्त कहते किसे हैं, समापवर्त किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं, हमारा जो पहला इसमें हेडिंग होगा वो होगा अपवर्तक। अपवर्तक किसे कहते हैं? तो यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। उदाहरण देखें तो 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 को पूर्णतया विभाजित कर देते हैं, अतः 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 को 18 का अपवर्तक कहेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने डिफिनीशंस दिखाई आपको और जो एग्जाम्पल दिखाई है तो किताबी बातें हो गई। किताब में एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन समझने के लिए यदि आपसे कोई पूछ दे, आप एग्जाम में आपके आ जाए कि 12 के अपवर्तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो 12 1 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, 6 के भी पहाड़े में आता है तथा 12 के भी पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 की अपवर्तक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या देखते हैं 16 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 8 के पहाड़े में भी आएगा तथा 16 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो 16 होते हैं, 16 के अपवर्तक कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 4, 8, 16 की अपवर्तक संख्याएं कहलाएंगी। आपसे एग्जाम में अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं कि 15 की अपवर्तक संख्याएं हैं, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है A, B, C तथा D। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ए में होगा 1, 3, 15, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 15 और 1, 3, 5, 15। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका आंसर देने के लिए बस यही देखना है कि जो 15 होता है वो 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 3 के पहाड़े में आता है, ये भी ठीक है, 15 के भी पहाड़े में आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बीच में एक संख्या छूटी हुई है 5, यानी जो 15 होता है वो 5 के पहाड़े में भी आता है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन इसमें 5 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 15 जो होता है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए जो 15 की अपवर्तक संख्याएं होंगी ये नहीं होंगी। जो 15 होता है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। लेकिन जो 15 होता है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है तथा 15 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए 15 की अपवर्तक संख्याएं यही हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर या कॉमन डिविजर की डिफिनीशन क्या होती है। यदि कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। उदाहरण के रूप में 18 के तथा 12 के समापवर्तक कौन कौन से होंगे, तो 1, 2, 3 तथा 6। समापवर्तक ज्ञात करने के लिए मैं बहुत ही अच्छी विधि आपको बताने जा रहा हूं, कृपया उसे ध्यान से देखें। दोस्तों, सपोज कीजिए कि परीक्षा में आपसे 12 तथा 15 के समापवर्तक के बारे में पूछता है। तो इसके लिए हमें पहले 12 लिखना है और फिर 15 लिखना है। अब देखना है कि 12 किस किस अंक के पहाड़े में आता है। तो 12 1 के पहाड़े में भी आता है,
2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। इसी प्रकार हमें देखना है कि 15 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 15 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है तथा 15 के पहाड़े में आता है। दोस्तों अब चूंकि हमें 12 तथा 15 का समापवर्तक निकालना है, इसलिए हम देखेंगे कि कौन सी संख्याएं इन दोनों में है जिन्हें हम नीचे लिख लेंगे। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 हो गया। 3 इन दोनों में है, 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी संख्या दोनों में नहीं है, इसलिए 12 तथा 15 की समापवर्तक संख्याएं केवल 1 और 3 होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6 और 8। यदि आपसे प्रश्न पूछ देता है कि 6 तथा 8 के समापवर्तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो आपको उत्तर देना है 6, 8। चूँकि 6 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है तथा 6 के पहाड़े में भी आता है। और जो 8 है वो 1 के, 2 के, 4 के और 8 के पहाड़े में आता है। इसलिए अब देखिए 1 1 दोनों में है तो 1 हो गया, 2 2 दोनों में है तो 2 हो गया। और आप देख सकते हैं कि अब कोई भी संख्या दोनों में नहीं है, इसलिए 6 तथा 8 की जो समापवर्तक संख्याएं हैं वो 1 तथा 2 हो जाएंगी। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।